हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों विशेषण, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं स्क्रीन पर, ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पार्क में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो ये हमारा पार्क है और पार्क में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं। यह कुर्ता लंबा है। आप देख सकते हैं चित्र में कि ये जो कुर्ता है वो लंबा है। गिलास में थोड़ा पानी है। तो क्या है? गिलास में थोड़ा पानी है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे, रंग बिरंगे, कुछ, लंबा तथा थोड़ा शब्द, फूल, बच्चे, कुर्ता व पानी की विशेषणता बता रहा है। अब ये विशेषण शब्द हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। नकुल ईमानदार लड़का है। तो विशेषण क्या? ईमानदार। विशेष्य क्या? लड़का। शेर जंगली पशु है। तो अब इसमें क्या है? जंगली हमारा विशेषण है, विशेष्य पशु है। उसने थोड़ा सा दूध पी लिया। थोड़ा सा विशेषण है और विशेष्य क्या? दूध है। मैंने 3 किलो चावल खरीदे। तो 3 किलो क्या विशेषण है और चावल क्या? विशेष्य है। विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वजनिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक की बात करेंगे। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं वे सभी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं बच्चों। इन वाक्यों में अब देखें, यहाँ पर चित्र दिया गया है। कोयल काली है। अब कोयल काली है, ये मतलब जो विशेषण है, विशेषता बता रही है। काली है, विशेष्य है। आसमान में रंग बिरंगी पतंग उड़ रही है। अब कलर भी बता रहे हैं रंग बिरंगी। अब यहाँ काली और रंग बिरंगी शब्द जो हैं वो कोयल और पतंगों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहे हैं। वैसे ही आप यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण गुणवाचक जो है देखेंगे शब्द। आप देखिए कि गुण और दोष, ठीक है, अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, उदार, आलसी आदि। आकार, आकार में क्या है? लंबा, चौड़ा, चपटा, पतला, मोटा आदि। रंग क्या है? लाल, हरा, पीला, चमकीला, काला आदि। दशावस्था क्या है? गरीब, अमीर, भारी, सूखा, नया, धन आदि। स्वाद, गंध क्या है? खट्टा, मीठा, कड़वा, सुगंधित, बदबूदार आदि। स्थान क्या? भारतीय, चीनी, भीतरी, बाहरी आदि। आप देखेंगे मुख्य बिंदु, गिने जाने वाले विशेषण ही संख्यावाचक विशेषण होते हैं। आप देखेंगे कि जो संख्यावाचक विशेषण है वो है जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इन वाक्यों में 3 और 5 शब्द क्रम कुर्सियों तथा लड़कियों की संख्या से अधिक जानकारी दे रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। चित्र में देख रहे हैं कमरे में 3 कुर्सियां हैं, कक्षा में 5 लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये लड़कियां और कुर्सियों की विशेषता बता रहे हैं। अब बच्चों बात करेंगे, संख्या विशेषण के 2 भेद होते हैं। अब इनके भेदों की बात करेंगे। जो भेद होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है, जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराएं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये 1 दर्जन केले हैं, तो 1 दर्जन बता रहे हैं और मेज पर 4 फूल रखे हैं, ठीक है। इन वाक्यों में 1 दर्जन और 4 फूल वाक्य में आए संख्या शब्दों का क्रम केले और फूलों की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं कि भाई निश्चित दर्जन केले 12 केले होते हैं कि निश्चित है, बोल दिया पहले ही 12, और 4 फूल पहले ही बता दिए हैं, तो ये हमें निश्चित बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, अनिश्चित,
अब बात करेंगे निश्चित की। जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का निश्चित बोध नहीं कराते वह अनिश्चित संख्या विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत से फूल खिले हैं, अब यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है कि भाई कितने फूल खिले हैं, 2 खिल रहे हैं, 4 खिल रहे हैं, 6 खिल रहे हैं, बस ये है कि बहुत से फूल खिल रहे हैं, ज़्यादा हैं तो बहुत से खिल रहे हैं। और सभा में अनेक लोग आए, अब अनेक 2 लोग नहीं आए, 4 नहीं आए, फिक्स नहीं है, तो क्या अनेक लोग आए, बहुत सारे लोग आए हैं। चलिए, इन वाक्यों में बहुत से और अनेक शब्द वाक्य में आए संख्या के क्रम से फूल तथा लोगों की निश्चित संख्या के बारे में नहीं बता रहे तथा ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द विशेष्य की परिमाण संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इन वाक्यों में 4 मीटर तथा थोड़ा, आप देख सकते हैं कि 4 मीटर कपड़ा दे दो, दर्जी के पास वो मतलब जो कपड़े बेचने वाला होता है उससे कह रहे हैं 4 मीटर कपड़ा दे दो, और बोतल में थोड़ा पानी है, तो साफ इसके बारे में परिमाण बता रहा है। तो ये कह क्या रहा है कि इन वाक्यों में 4 मीटर तथा थोड़ा सा शब्द वाक्य में आए हैं संख्या शब्दों क्रम से कपड़ा और पानी के परिणाम संबंधी विशेषता बता रहा है, अतः ये परिणामवाचक विशेषता है। अब आप देखेंगे विशेषता, यहाँ पर इसके 2 भेद हैं, निश्चित परिणाम भेद है ना, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित। निश्चित, जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें हम निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो चावल, 2 लीटर तेल, 1 क्विंटल गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, मुट्ठी भर सरसों आदि। अनिश्चित क्या है, जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की ठीक ठीक मात्रा का बोध न हो उन्हें हम अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी दाल, कुछ तेल, जरा सा घी, बहुत पानी, ज्यादा दूध आदि। अब सर्वनामिक विशेषण देखेंगे हम, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के और संकेत करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में यह है, वे, ये शब्द विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यह चाबी किसकी है, ये खिलौने मेरे हैं। अब आप देखेंगे विशेषणों की तुलना। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था और उत्तरावस्था और उत्तमार्ष अवस्था। मूल अवस्था क्या है बच्चों, मूल अवस्था विशेषण की सामान्य अवस्था होती है जिसमें किसी की तुलना नहीं की जा सकती है, अपितु किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। जैसे सीमा सुंदर है, अब यहाँ जो लड़की है सीमा, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि सीमा सुंदर है, और मोहित महान है, वह सर्वश्रेष्ठ है। अब उत्तरावस्था क्या है कि उत्तरावस्था विशेषण की वह अवस्था होती है जिसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को अधिक तथा कम बताया जाता है। उसमें मूल अवस्था में तर अत्यय जोड़ दिया जाता है, कम, ज्यादा, बहुत, बड़ा, अधिक आदि का भी प्रयोग उत्तरावस्था में किया जाता है। अब जैसे यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल, प्रभा विमला से सरलतर या अधिक सरल है, नवीन सागर से सर्वश्रेष्ठ है, उसकी वाणी श्रद्धा से मृदुतर है, मेरा भाई तुम्हारे भाई से योग्यतर है, यानी ज्यादा योग्य है। अब उत्तमावस्था क्या है बच्चों, उत्तमावस्था विशेषण की वह अवस्था होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों तथा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक कम बताया जाता है। उसमें मूल शब्द में तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, सबसे कम, सबसे बड़ा, अधिक आदि शब्दों का भी प्रयोग उत्तमावस्था में किया जाता है। जैसे कृष्ण मीरा के प्रियतम आराध्य थे, जो कृष्ण थे वो मीरा के प्रियतम आराध्य थे और विशिष्ट योग्यतम गुरु थे, उसने कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए और रविंद्र जडेजा अपनी टीम का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। अब 3 अवस्था, अब यहाँ विशेषण की 3 अवस्थाओं के उदाहरण है, ठीक है, यहाँ पर तालिका दी गई है, आइए हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। मूल अवस्था अधिक है, उत्तरावस्था अधिकतर और उत्तम अवस्था का अधिकतम। जैसे न्यून मूल अवस्था है, न्यूनतम, न्यूतर उत्तरावस्था है और न्यूनतम है हमारी उत्तमा अवस्था। लघु हमारा क्या है, मूल अवस्था, लघुतर उत्तरावस्था और लघुतम हमारा उत्तमावस्था। सुंदर मूल अवस्था, सुंदरतर उत्तरावस्था और सुंदरतम उत्तमावस्था। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, उच्च उच्चतर और उच्चतम, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेष होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, चतुर, उच्च, सुंदर, मधुर, न्यून, मूर्ख, महान, वीर आदि। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव में प्रत्यय आदि जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे बेहतर से बेहतरीन, परिवार से पारिवारिक, दिन से दैनिक, शब्द से शाब्दिक, जीव से जीवित, लड़ने से लड़ाकू आदि। अब यहाँ देखेंगे बच्चों संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने में निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, प्रत्यय दिए गए हैं, संख्या है, विशेषण शब्द है और संज्ञा शब्द है और विशेषण है। ठीक है, अच्छे से देखेंगे बच्चों। एक तरफ हमारे आप देख सकते हैं, एक तरफ हमारी संज्ञा शब्द है, एक तरफ हमारे विशेषण शब्द हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ प्रत्यय क्या आ से क्या प्यार, प्यार से क्या प्यारा, क्या हो गया हमारा विशेषण हो गया। संज्ञा हमारी प्यार हो गया और विशेषण हमारा प्यारा हो गया। ठीक है, अब बड़ी ई है, बंगाल, बंगाली, पंजाब, पंजाबी, इस तरह से प्यास, प्यासा, है ना। भारत, भारतीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, मानव, मानवीय, आदर, आदरणीय। अब यहाँ है इन, ठीक है, इनका ग्राम, ग्रामीण और नव, नवीन, काल, कालीन, रंग, रंगीन, आलू, दया, दयालु, तो हमारा जो है प्रत्यय आलू है तो दयालु, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। इला हमारा प्रत्यय है चमक, चमकीला, रंग, रंगीला। इक है अर्थ, आर्थिक, साहित्य, साहित्यिक, नित, नैतिक और भूत, भौतिक, पुराण, पौराणिक और सप्ताह, साप्ताहिक। इत हमारा प्रत्यय है तो इत में हमारा पीड़ा और पीड़ित, पुष्प, पुष्पित, प्रकाश, प्रकाशित, जीव, जीवित। बति क्या है, वो अपमान, अपमानित और घृणा, घृणित। अब नीचे भी दिए गए हैं थोड़े से। बति क्या है हमारा, बति दे रखा है बच्चों, रूप, रूपवती, कला, कलावती। मति क्या है, श्री, श्रीमती, बुद्धि, बुद्धिमती। ठीक है, प्रत्यय क्या है, मान, वृद्धि और बुद्धिमान, श्री, श्रीमान। ठीक है, एला, ठीक है, एला, विष, विशैला, वन, वनेला, एरा, चाचा, चचेरा, मामा, ममेरा। ठीक है, वान हमारा प्रत्यय है, पुत्र, पुत्रवान और बल, बलवान। अब यहाँ सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाने में अंतर्लिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। यहाँ कुछ दिए गए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। प्रत्यय है का, की, रा, सा। सर्वनाम शब्द है यह, इस, वह, उस, यह, इस, तू, वह, मैं। और यह विशेषण क्या है, इसका, उसका। सर्वनाम क्या, आप, उन, इसकी, आप, तेरा, तुम, वैसा, मुझसा, यह, तुम, आपका, उनका, आपकी, तुम्हारा, ऐसा, तुम सा। विशेषण शब्द आ चुके हैं बच्चों। अब यहाँ देखेंगे क्रिया शब्दों से विशेषण बनाने में निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार, यहाँ प्रत्यय है आऊ, अक्कड़। अब यहाँ क्रिया है हमारा कमाना, तो आऊ कैसे लगेगा हमारे विशेषण में, कमाऊ। बेचना, बिकाऊ। और अक्कड़ में पीना, पियक्कड़। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे बच्चों। टिकना, टिकाऊ, खाना, खाऊ, घूमना, घुमक्कड़, कड़ लग गया। अब यहाँ देखेंगे अव्यय, अव्यय शब्दों, आप देखेंगे बच्चों अव्यय शब्दों से विशेषण बनाने में निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय ई, प्रत्यय है हमारा बड़ी ई, तो अव्यय क्या, बाहर, बाहरी। ला, ला क्या है, प्रत्यय है और अव्यय क्या, नीचे। विशेषण क्या, निचला। अव्यय क्या, भीतर, हमारा विशेषण है भीतरी। आगे हमारा अव्यय है और अगला हमारा विशेषण है। चलिए स्मरणीय बिंदु पढ़ लेते हैं। अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। तो बच्चों पाठ थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी था,
मैं आशा करती हूँ पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह एक अच्छे से पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।